Hello friends, welcome to my YouTube चैनल RLS एजुकेशन। बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी 6500 प्लस पदों पर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यह क्वेश्चन AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है लाइब्रेरी साइंस का, जिससे MCQ कराया जा रहा है चैप्टर वाइज। टोटल 26 वीडियो अपलोड हो चुका है, 1535 क्वेश्चन, जिसमें है आज 27th यानी 27वां पार्ट जो है करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज यूनिट 7 होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरी साइंस में 10 से 15 क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस का पूछा जाता है, जिसके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम जो होगा बिहार LET या BPSC लाइब्रेरियन, उसमें बहुत हेल्पफुल महसूस होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1536 है, खाली स्थान विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा OCLC। प्रश्न संख्या 1537, OCLC की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन 1967। प्रश्न संख्या 1538, OCLC की स्थापना किस नाम से की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, यानी OCLC का ये फुल फॉर्म हुआ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का बारीकी से इसमें बताया गया है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। OCLC नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। प्रश्न संख्या 1540, विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए OCLC। 1541 प्रश्न संख्या में है, भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्लाइबनेट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 1542, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1986 में। प्रश्न संख्या 1543, डेलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी होगा 1988 में। प्रश्न संख्या 1544, डेलनेट की स्थापना किस नाम से की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1545, डेलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डेलनेट नेटवर्क का पूरा नाम कब बदला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 में बदला गया था। प्रश्न संख्या 1547, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डेलनेट। प्रश्न संख्या 1548, इनफिनिट लाइब्रेरी नेटवर्क किस वर्ष बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 गांधीनगर में।
प्रश्न संख्या 1549, इन्फ्लेवनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, प्लानर और क्लेवर दोनों। अगला प्रश्न है, प्लानर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से दिया गया है। यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में। शॉर्ट पीरियड में अच्छा तैयारी किया जाएगा इस चैनल पे। प्रश्न संख्या 1551, इन्फ्लेवनेट द्वारा प्लानर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इन्फ्लेवनेट द्वारा क्लेवर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994 में। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 1553, क्लेवर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। प्रश्न संख्या 1554, कैलिबर का संचालन भारत के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन्फ्लेवनेट द्वारा तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंस इन 2 years। प्रश्न संख्या 1555, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया किसके द्वारा संचालित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लेवनेट। प्रश्न संख्या 1556, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया किसके लिए है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। प्रश्न संख्या 1557, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, MHRD या एजुकेशन। अगला प्रश्न है, ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण 3 कंसोर्टिया को मिलाकर किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, बी दूसरा है एनालिस्ट और तीसरा हो जाएगा इंडेस्ट। तो ऑप्शन ए इसमें जुड़ेगा, 3 कंसोर्टिया होगा जिसमें UGC इन्फोनेट, एनालिस्ट और। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लेवनेट प्रोग्राम नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, CERA कंसोर्टियम। ई शोध सिंधु, UGC इन्फोनेट, एनालिस्ट ये सब इन्फ्लेवनेट का है प्रोग्राम और CERA कंसोर्टियम नहीं है। प्रश्न संख्या 1560, एनालिस्ट यानी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर स्कॉलरी कंटेंट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉलेज। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, NIC नेट। अर्नेट, जैननेट और इन्फ्लेवनेट ये तीनों शैक्षणिक नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? पुस्तकालय का नेटवर्क कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NIC नेट। डेलनेट, इन्फ्लेवनेट और OCLC ये तीनों लाइब्रेरी नेटवर्क है यानी पुस्तकालय नेटवर्क है। प्रश्न संख्या 1563, OCLC नेटवर्क कहाँ स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओहियो USA। प्रश्न संख्या 1564 इन्फिलिनेट सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत को चुनना है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इन्फिलिनेट का वर्तमान मुख्यालय अहमदाबाद में है, ये गलत है। इन्फिलिनेट का जो वर्तमान मुख्यालय है वो ए में है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर यानी ICU है, जिसे 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न में जो है ऑप्शन सी में है IUCAA के तहत एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ और 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। डी में है इन्फिलिनेट भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और सूचना के सर्वोत्तम उपयोग के लिए संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने पर जोर देता है, जो भारत में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच विविधतापूर्ण जानकारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कड़ी है। तो ए, सी और डी सही था, ऑप्शन बी गलत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1565 में OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। लाइब्रेरी में ज़्यादातर क्वेश्चन अगर उपरोक्त सभी रहता है तो सही रहता है। इसमें ABC और डी, ABC तीनों सत्य है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। OCLC का कार्य दिया गया है। प्रश्न संख्या 1566 निसैट यानी N से होगा नेशनल, I से इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम इन और फिर एक S जो है उसका साइंस हो जाएगा और A से एंड T से टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1977 में किया गया था। प्रश्न संख्या 1567 निसैट की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 1568 इंस्टॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इन 1952। प्रश्न संख्या 1569 देसी डॉग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन 1970। नोट में दिया है देसी डॉग की स्थापना 1958 में वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो के रूप में की गई थी, जिसे 1970 में DRDO की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है निस्केयर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस का गठन वर्ष 2002 में किया गया था, जिसमें किन दो संगठनों का विलय किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी निस्कॉम एंड इंसडॉक को विलय किया गया था निस्केयर में। अगला प्रश्न है 1571 इनमें से डेसी डॉग का प्रकाशन है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑल ऑफ द एबव वाला में तो ज़्यादा चांस रहता है कि सभी सही रहता ही है। RD डाइजेस्ट, बाय मंथली,
DRDO न्यूज लेटर मंथली, देसी डॉग बुलेटिन बाय मंथली। ऑल ऑफ दिया हुआ होगा। अगला प्रश्न है 1572। यूनिसिस्ट, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना सभी देशों द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के लिए 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न है 1573 में INIS को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी वियना द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इन 1970 में। प्रश्न संख्या 1574। इनमें से कौन सा भारत में INIS का समन्वयक केंद्र यानी कोऑर्डिनेटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे। प्रश्न संख्या 1575। UNO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एग्रिस की पहल 1970 में शुरू की गई थी, जो किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? फुल फॉर्म दिया है दोस्तों, एब्रीविएशन से भी कुछ सवाल रहता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। 1975 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 1576 में है भारत में एग्रिस का समन्वय केंद्र है ICAR न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 1577। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल ग्रंथ सूची पुनर्प्राप्ति प्रणाली है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन 1964 में। प्रश्न संख्या 1578। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण वर्ष 1971 में किया गया था। अगला प्रश्न है 1579 में सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। प्रश्न संख्या 1580। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ऑप्शन ABCD दिया है और दूसरी ओर यर्स दिया गया है स्थापना वर्ष। इंस डॉग का स्थापना वर्ष कब हुआ, देसी डॉग का कब हुआ और नैश डॉग का कब हुआ और सेन डॉग का कब हुआ? मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इसमें ईयर याद रखना है किस संस्थान का कब स्थापना वर्ष है। मैच करने के बाद इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग का रखरखाव किस संगठन द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा। अगला प्रश्न है DOI का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगला प्रश्न है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यानी DOI एक सीरियल नंबर है जिसके माध्यम से किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, वीडियो, गीत, दस्तावेज आदि को एक अद्वितीय नाम दिया जा सकता है। यह किसी भी डिजिटल सामग्री का URL पता भी है। और DOI एक बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी चीज़ का DOI नंबर ज्ञात है तो इसे वेब पर तुरंत पाया जा सकता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस पद्धति यानी सिस्टम के विकास का श्रेय किसे जाता है यानी किस संस्थान को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन। दोस्तों अगर आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाइब्रेरी की तैयारी करता है उसे शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।